भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अगुवा, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वह आए और इस अभिनंदन समारोह में अपने अनुभव और ओम जी के साथ अपने किए गए उन बातों को साझा करें। और हम सबके आदरणीय भाई साहब ओम प्रकाश जी माथुर साहब, हमारे राजस्थान के विकास की बागडोर जिनके हाथ में है, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, और जिन्होंने कई आयाम स्थापित किए राजस्थान में सरकार चलाते हुए, जिसकी नकल भी अन्य प्रांतों ने भी की और मैं सोचता हूं कि केंद्र ने भी की। ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा, राजस्थान विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष, और मैं सोचता हूं कि बचपन से ही विद्यार्थी परिषद में जिन्होंने काम किया, हम सबको गढ़ा, ऐसे आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, उप मुख्यमंत्री जिनके पास में खजाने की चाबी है आदरणीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री, और हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा में भी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, और जिनकी नकल तो मैं करता हूं, इनसे सीखता हूं, लेकिन अभी तो इनको अध्यक्ष पद भी और वैसे ये कहा करते हैं कि राठौड़ राठौड़ भाई भाई बाकी कौम कहां से आई। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, और वैसे तो ये, लेकिन जिनका उत्तराधिकारी मैं हूं आदरणीय सीपी जोशी साहब, और वैसे तो ये उत्तराधिकार का ये प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, ये सब उसी श्रृंखला में है। आदरणीय इस आयोजक समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामचरण जी बोरा साहब, और हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में अपने इस लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही बहन मंजू जी शर्मा साहिबा, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में पड़ोस में ही और प्रतिनिधित्व कर रहे राव राजेंद्र सिंह जी साहब, और राज्यसभा में जिनकी तूती बोलती है हर विषय पर, जो सम्माननीय सभापति जी भी जिनसे स्पष्टीकरण पूछते रहते हैं आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय एस अग्रवाल साहब, आदरणीय पुनीत जी कर्नावट साहब, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, और माफ करना कोई भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। सम्मानित मंच, यहां विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री महोदय, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, सांसद महोदय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों बहनों, आदरणीय पत्रकार महानुभाव, वैसे कार्यकर्ता बंधुओं बहनों सब आ गए, इसमें ऊपर भी विराजमान है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब को बोलते बोलते भाई साहब तो निकल ही जाता है। और आदरणीय भाई साहब, मैं यहां गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी मंच पर विराजमान है, सबसे अधिक लंबा संपर्क मेरे साथ रहा है आपका, और लगभग 50 वर्षों से हम साथ साथ हैं। एक बार बाली गए थे, मैं घोष वो बजाता था, साइड ड्रम, बास ड्रम, और रूट मार्च करने के लिए।
और वहां पर हमको घोड़े पर बिठाने के लिए एक तगड़ा आदमी चाहिए था। हमारे पास ऐसा तगड़ा व्यक्ति था नहीं, तो आदरणीय ओम जी भाई साहब हमको दिखे और हमने इनसे प्रार्थना करी कि आप घोड़े पर बैठो, और ऐसे बैठे कि कभी घोड़ी पर नहीं बैठ पाए। वैसे मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, कहने को तो मेरे पास 50 वर्षों के आपस के प्रेम के बहुत कथानक है, लेकिन बहादुर है ये, बहुत बहादुर है। इनके बहादुरी की एक कथा मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार एक कर्नाटक के एक अभयारण्य में गए। बाकी लोग तो वो जो एक होता है ना जिसमें दिखाने के लिए ले जाते हैं शेर चीते को, तो बंद, हाँ, उसके अंदर बैठे बैठे सब जा रहे थे। रास्ते में एक शेर बैठा था। ये सत्य बात बता रहा हूं आपको, सामने विराजमान है, भले ही पूछ लेना आप। शेर बैठा था तो इन्होंने कहा उसको, जो हमारे साथ में था दिखाने वाला, उसे कहा गाइड से कि ये शेर चुपचाप बैठा है, क्या इसके पास जा सकते हैं? उसने कहा कि बोले मैं केवल जा सकता हूं, बाकी कोई नहीं जा सकता। और वो उतरा। वास्तव में सत्य बात है, हम सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। आप उसमें से निकल गए पीछे पीछे। उसने मना किया था कि मत उतरना, कोई मत हिलना, लेकिन ये हिम्मत करके निकल गए। और जो ही उसको पता चला कि पीछे कोई आ रहा है तो वो भी रुक गया, क्योंकि वो तो उनको रोजाना खिलाता था, लेकिन दूसरा कोई आए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बड़ी मुश्किल से उसने वो वापस फिर इनको ला करके गाड़ी में बिठाया। हिम्मत की बात, एक उदाहरण, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इतनी हिम्मत कर देना। इन्हें शेर को देख ले जंगल के अंदर, और 5-7 लोग उसमें वो जो गाड़ी होती है उसमें बैठे हैं, और हिम्मत करके नीचे उतर जाए। और इनके कथानक तो बहुत है। एक बार इन्होंने कहा कि बोले अब खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कि कमरा बंद कर दो। और कमरा बंद करके लाइट बंद कर दो, और लाइट बंद करके और मारो मुक्के एक दूसरे को कहां लगता है। कभी कभी हवा में लगती थी, हाथ यूं घूमता था, और उस आवाज से पता चल जाता था कि कहां है वो, और उसको मुक्का पड़ जाता था। ऐसे भी खूब खेल खेले। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ये कैसा खेल है, लेकिन इनकी प्रारंभ से ही, बचपन से ही, मैं बता रहा हूं आपको, 1972 से, मैं 1972, 73, 74, 75 की बात बता रहा हूं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, देश में आपातकाल लगा, क्योंकि स्वयंसेवक तो आप पहले बन चुके थे 72, 73 में। कॉलेज में भी बहादुरी की कई घटनाएं हैं इनकी, लेकिन 75 में जब देश में आपातकाल लगा, उस समय हमारे सरसंघ चालक आदरणीय बाला साहब देवरस ने आह्वान किया था कि हमको जेलें भरनी है, और जेल भरने के लिए आप पाली आए, बाली से पाली, और वहां पर आपने आंदोलन किया, बहुत जोरदार आंदोलन किया, और आपको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। और जेल में, हाँ, आदरणीय पुष्प जी भाई साहब याद दिला रहे हैं, जेल में इनको बहुत यातनाएं दी गई, बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो वो चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं बताया। वो मैं नहीं बता रहा हूं जो आप मुझे इशारा कर रहे हैं। मतलब इतनी परेशान, इतनी
और मतलब यातनाएं दी, लेकिन इन्होंने मतलब हिम्मत वाले तो है ही है शुरू से ही। एक बार रात में शॉर्ट करूं, नहीं बोलूं, सुमन जी उकसा रहे हो, खामियाजा मुझे ही भुगतना है। एक बार रात में, उस समय की बात है जब ये जेल में बंद थे, तो मैं जेल गया रात में, मेरा भी वारंट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और जेल खुलवा करके रात में, जेल खुलती नहीं है रात में कभी, जेल खुलवा करके मैं रात में गया, भाई साहब से मिल के आया। भाई साहब ने कहा यहीं रह जा। लेकिन अब घटनाएं तो बहुत है, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वास्तव में एक छोटे से गांव में जिन महानुभाव ने जन्म लिया और निरंतर संघर्ष करके, परिश्रम करके, दृढ़ता के साथ अनुशासित सिपाही की तरह जिन्होंने काम किया, अटल जी के साथ में इन्होंने काम किया, आदरणीय आडवाणी जी के साथ में इन्होंने काम किया, आदरणीय मुरली मनोहर जी जोशी के साथ इन्होंने काम किया, और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी, और आज हमारे हिंदुस्तान के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मित्रवत व्यवहार करके, कंधे से कंधा लगा करके देश के विकास में जो भागीदारी निभा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक बार कहा था, मुझे पता है कि मेरे पास में यदि 10 ओम माथुर जी मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की क्या दुनिया की फिजा बदल सकता हूं। ऐसे आदरणीय ओम जी भाई साहब, हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरा राजस्थान का हमारा संगठन और आम नागरिक आज इस नागरिक अभिनंदन के तहत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप खूब प्रगति करें, खूब फले फूले, देश को नेतृत्व दें, और आपको जहां पर जिस मोर्चे पर लगाया है वहां पर चीन की सीमाएं जुड़ रही है। जहां डोकलाम हुआ वो आपके बहुत निकट है वो स्थान, और मैं सोचता हूं कि सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा हवाई पट्टी आपके पास में है, जहां चीन के साथ में हमारा वहां का नौजवान संघर्ष करता है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कहकर आपको भी प्रहरी के नाते वहां पर भेजा है, ताकि आप वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं आप देखेंगे, आपको इसीलिए लगाया गया है कि वहां पर आपकी चाक चौबंद आपकी दृष्टि, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार का अप्रिय हो, आप तुरंत देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च नेतृत्व को सावधान करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी भाई साहब को जय श्री राम। मामी ओम जी भाई साहब को जय श्री राम। विराजे, आप कृपया विराज जाएं। यह कार्यक्रम चूंकि आज उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति है हमारे अपने ओम जी भाई साहब की, जो महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं, इसलिए कृपया स्थान मिले वहीं विराज जाएं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ओम जी भाई साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे दोनों यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय वसुंधरा जी से और मदन जी से, कि वो भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
होगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी राष्ट्रीय गान से। तो जो ही राष्ट्रीय गान की धुन बजे आप सब लोग अपने स्थान से खड़े होना। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान से खड़े होकर वसुंधरा जी हमारे राष्ट्र हमारी सबकी भावना एक बड़ी माला के द्वारा स्वागत है करेंगे ओम जी भाई साहब का। कैलाश वर्मा जी से रमातार जी बैरवा विधायक, नवल किशोर विजयवर्गीय, विष्णु विजयवर्गीय, सुरेश चंद पोरवाल, अशोक विजय, अजय दाता। मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूं कि अग्रवाल समाज चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला, एडवोकेट नितिन कासलीवाल, ओपी अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, एमडी अग्रवाल, अरे बोल रहे ना, ओपी शैलेंद्र अग्रवाल, अशोक जेठानी, जितेंद्र धाबाई, चंद्र प्रकाश राणा, गोपाल राणा, महेश्वरी समाज में केदार बाला, अब जाओ ना यार, चले जाओ ना, केदार बाला, सुरेश कालानी, अशोक मुंडरा, अरुण खटोर, संजय महेश्वरी, बजरंग बाहेती, मनोज मुंडरा, मधुसूदन बिहानी, ब्रजमोहन बाहेती, सुशील जाजू, पवन बजाज, अमित सावरा। खंडेलवाल समाज सोहन तांबी, रमेश तुंगावाला, ज्ञान अतोलिया, रामकिशन खुटेता, आत्माराम गुप्ता, हनुमान गुप्ता, दिनेश पितलिया, रामेश्वर खंडेलवाल, बीएल दुसाद, सुंदर दुसाद, सुरेश पाटोदिया। उसके बाद जैन समाज, केवल व्यवस्था बनाए रखे, सबसे हम करवाएंगे, सबसे नागरिक अभिनंदन करवाएंगे, भाई जाए। जैन समाज सुनील जैन, सुनील कोठारी, संजय जैन, विपिन कसरिया, सुभाष गोलेछा, उम्मेद मुसल, त्रिलोक गोलेछा, अनिल मुसल, अनूप पारेख, राजकुमार बर्डिया, आनंद मेहता, आशीष मेहता, भावेश दुग्गड़, विनोद कोटखावदा, महेश काला, उमरामल सिंघी, सुधांशु कासलीवाल, सुंदर संघी। देखिए सभी समाजों को एक एक करके पुकारा जा रहा है, अनुशासनबद्ध होकर आए। और अब समय है राजपूत समाज का, राम सिंह चंदलाई, रेवंत सिंह जी पाटोदा, संपत जी धमौड़ा, रणजीत सिंह सोडाला, कान सिंह जी पाली, प्रताप सिंह जी, चैन सिंह जी, नटवर सिंह जी रॉयल, मोती सिंह जी, अजय सिंह जी, लोकेंद्र जी। जाट समाज राजा राम जी मील, आदरणीय राजा राम जी मील, जाट समाज, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, कर्नल बिजानिया जी, ताराचंद जी चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, वीपी सिंह जी, आलोक जी बेनीवाल, राम सिंह जी, सूर्याराम जी मील, जगमाल सिंह जी, राजेंद्र जी चौधरी। जाट समाज का अभिनंदन, राजा राम जी मील अध्यक्ष जाट सभा के नेतृत्व में। ब्राह्मण समाज नरेंद्र जी हर्ष, राजेश जी कंसल, मोहनलाल जी, महेश शर्मा जी, डॉक्टर विजय बासोतिया, सुनील उदैया, सुरेश मिश्रा, बिरदी चंद जी शर्मा, महेश जी लाटा, एस डी शर्मा, राजकुमार शर्मा, आर.एस. जैनी, मोहन मोचीवाल, दिनेश बोरा। ये बोल दो एक बार है सत्येंद्र गोयल। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, एक तरफ व्यवस्था बनाओगे, सभी व्यवस्था बनाए रखे, एक लाइन से आए,
बोलो बोलो अगला समाज बोलो जी अगला समाज कौन सा समाज? वहाँ पर एक बार आप खड़े हो जाओ ना सर। एससी समाज, अनुसूचित जाति समाज। भाई साहब एक बार बात रोक दो तो आप रोक दो, मैं आप अरे एक बार अनाउंसमेंट रोक दो, इतने लोग स्टेज पे, एक बार अनाउंसमेंट रोक दो। कौन सा समाज आ गया? सब है आगे चलते जाओ। वकीलों का बोल दो। ऐसी समाज हमारे दलित समाज के नेता बैरवा समाज, हरिनारायण जी बैरवा, प्रेमचंद जी बैरवा, ओम प्रकाश जी बैरवा, अध्यक्ष संपूर्ण बैरवा समाज, केएल बैरवा, पुरुष प्रसाद रेगर, बीएल नवाल, राम साहा एमएलए,